हेलो फ्रेंड्स, आज के इस बेसिक ट्यूटोरियल में हम मॉडिफाइड कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। इन कमांड का यूज हमें जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस करना हो तो हम मॉडिफाइड कमांड की मदद से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मूव कमांड है, एक कॉपी कमांड और ये रोटेट कमांड। सबसे पहले हम मूव कमांड के बारे में सीखेंगे। तो जब भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मूव कमांड आ जाएगा। जिस भी पॉइंट से आपको उसको ऑब्जेक्ट को मूव करना है वहां से सिलेक्ट कीजिए और जिस पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वहां पर प्लेस कर दीजिए। सिमिलरली हमको कॉपी कमांड यूज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी सिलेक्शन, जिस पॉइंट से आपको कॉपी करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, जहां पर इसको पेस्ट करना है पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा मूव एंड कॉपी। सिमिलरली हम रोटेट कमांड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और एक रोटेट कमांड, जिस पॉइंट से आपको रोटेट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। अभी हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है, इसको मैं 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ। 45, एंटर। चलिए चेक करते हैं, ये लाइन सीधी नहीं आई है हमारी, ऑर्थो मोड ऑफ है। ऑर्थो मोड ऑन कीजिए, ये देखिए 45 डिग्री आ गया हमारा। एक्सट्रूड कमांड एंड ऑफसेट कमांड सीखने वाले हैं। एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं। अब मुझे इस स्क्वायर में से ए लाइन सेलेक्ट करनी है, लेकिन जब भी मैं ए लाइन सेलेक्ट करने जाता हूं तो पूरा स्क्वायर सेलेक्ट हो जाता है। तो इस स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड की सहायता लेंगे। तो एक्सट्रूड कमांड पर क्लिक कीजिए, जिस ऑब्जेक्ट को आपको ओपन करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर। अब ये देखिए, ये लाइन सेपरेट हो गई, सारी लाइनें सेपरेट हो गई है। अभी इसी ऑब्जेक्ट को हमको फिर से ज्वाइन करना है, तो मॉडिफाइड टूल के नीचे यहाँ पर ये ज्वाइन कमांड है। अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है और एंटर कीजिए। ये देखें, पूरा ऑब्जेक्ट फिर से ज्वाइन हो गया। अब हम ऑफसेट कमांड के बारे में सीखेंगे। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट को थिकनेस या ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना होता है तो हम ऑफसेट कमांड की सहायता लेते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाइए। अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे 1 फीट की थिकनेस देनी है, तो 1 फीट एंटर करूंगा मैं। ये देखिए, अगर इनसाइड थिकनेस देनी तो इनसाइड आ जाएगा, आउटसाइड देनी तो आउटसाइड आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए 1 फीट की थिकनेस इसको आ गई है। अब हम ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट एंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइन को तब तक ट्रिम कर नहीं सकते जब तक कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना हो, क्योंकि जब भी आप ट्रिम करेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है। देखिए ये ट्रिम नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको इंटरसेक्ट करके देखते हैं हम। देखिए ये लाइन ने इस सर्कल को इंटरसेक्ट किया है और एक स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए इन ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया है, तभी ये ट्रिम कमांड एक्टिवेट होगा। यहाँ से ट्रिम ले लीजिए, एंटर। अब ये लाइन हम ट्रिम कर सकते हैं, ये भी ट्रिम और ये ट्रिम। इसी तरह एक्सटेंड कमांड भी एक्टिवेट होता है। एक्सटेंड कमांड सिंगल लाइन पे कभी भी एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि कहाँ तक आगे बढ़ना है। जब भी उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल या लाइन होगी तभी एक्सटेंड कमांड यूज में आएगा। देखिए एंटर, ये सिंगल लाइन है, एक्सटेंड नहीं हो रही है, लेकिन इस लाइन के सामने ऑब्जेक्ट है तो ये लाइन एक्सटेंड होगी आगे तक। ये देखिए,
फिलेट एंड चाम्फर के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसकी लिंक ऊपर मैंने आई बटन में दे दी है। तो अगली वीडियो में हम मिरर, स्केल एंड एरे के बारे में सीखने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।